वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक रन हो रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था एंड एक्सरसाइज 5.1 से मैंने आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट लेने के लिए कहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ले लिया होगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी मुझे क्रॉस कमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 से अडॉप्ट करते हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ से जरा समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर जो कंटिन्यूटी है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी, ठीक है। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी ये बच्चा कंटिन्यूटी कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी? दो हिस्सों में। एक होगा कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट और एक होगा कंटिन्यूटी ऑन इट्स डोमेन, ठीक है। एक्चुअली ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वेरियस बुक्स में आप देखेंगे तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का मतलब है कि जब भी वो बात करेगा, जस्ट लाइक ये कोई एक हमारे पास ग्राफ है, एक्चुअली साइन का है। अब हम पूरा ग्राफ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर उसके एक हिस्से, हम ये जानना चाहते हैं π/2 पर ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं है। बस इस एक पॉइंट को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। जबकि कंटिन्यूटी ऑन इट्स डोमेन का मतलब ये हुआ कि जो इसका डोमेन है, मतलब पूरा रियल नंबर आ रहा है तो हम एक एक बिंदु को नहीं चेक करेंगे, बल्कि हम पूरा का पूरा डोमेन ही, मतलब पूरा होल ग्राफ ही एक बार में ही डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। जब आप पहुंचेंगे बीएससी थर्ड ईयर में तो फिर वहां पर आपको ये सीखने को मिलेगा। क्लास 12 में कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट ही है। अब कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट में वो हमेशा आपको मेंशन करेगा, पॉइंट आपको बताएगा कि किस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर क्वेश्चन में नहीं बताता है तो याद रखना, जिसके लिए इक्वल साइन यूज होगा आप उसके लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्या कहा? जिसके लिए भी इक्वल साइन यूज होगा आप उसके लिए कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हमारा जो टारगेट है वो क्या है? कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट है। अब यहाँ पर कई बार वो पूछेगा कि फंक्शन कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है, या पूछेगा किन किन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है। तो आप जानते हैं कि हम उन्हीं चीजों को प्रूव करते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं। जो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है वो जिस पॉइंट पर फेल हो रही है एग्जैक्टली उसी पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं और दिखा देते हैं कि वो बात वहां पर सत्य नहीं है। यही काम कुछ यहाँ पर होने वाला है। हालांकि आपकी थोड़ा सा सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट हम चेक कर रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये आपको LHL निकाल करके देता है, जिसको बोलते हैं लिमिट्स x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। इसको बोलते हैं लिमिट्स h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस h। यहाँ से बच्चा एक आपको RHL देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं लिमिट्स x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, देन लिमिट्स h टेंड्स टू 0 एफ a प्लस h। ये दो डेफिनेशंस रहीं और इन दो डेफिनेशंस का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंस इसमें जो इसकी जनरल डेफिनेशन होती है कंटिन्यूटी की, वो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एट अ गिवन पॉइंट। चलो एक क्वेश्चन अडॉप्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये कंसेप्ट आपको बेहतर तरह से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो दो क्वेश्चन है उनमें आपने देखा कि उसने आपको एक पॉइंट मेंशन किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने किसी भी पॉइंट को मेंशन ही नहीं किया हुआ है, मतलब हम डोमेन पर चेक करेंगे। अब याद रखना कि जो फंक्शन कहीं किसी पॉइंट पर डिफाइन नहीं हो पा रहा है तो फिर वो वहां पर कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि ग्राफ थ्योरी में इस बात को वहां पर सिखाया हुआ है, y इक्वल्स टू 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसको कुछ इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब ये देखो x इक्वल्स टू 0 पर ग्राफ ही नहीं बन रहा है। पूछे x इक्वल्स टू 0 पर क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा? भैया कभी नहीं कंटिन्यूअस होगा। यही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। पॉलिनोमियल पर x इक्वल्स टू n पर ही वो चेक करवा रहा है। आप आसानी से चेक कर सकते हैं, मगर याद रखना कि हर पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कहाँ पर कंटिन्यूअस होता है? पूरे के पूरे रियल नंबर r पर कंटिन्यूअस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, कोई 2 पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे। फटाफट कमेंट करके हमको बता देंगे कि कौन से 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जाएं। तो यहां से x इज लेस और इक्वल्स टू 1, देन 5x इज ग्रेटर देन 1। साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंफर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखो इसका कारण तुमको बता देते हैं। एक हिस्सा जनरेट कर लो, क्या? RHL जनरेट करो, ज्यादा आसानी से आ जाएगा। RHL की डेफिनेशन ये देखो रही, x टेंड्स टू, हाँ बच्चा, किसके लिए?
चेक कर रहे हैं, 1 के लिए चेक कर रहे हैं। 1 के लिए ही क्यों चेक करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाएगा तो जिसके लिए इक्वल साइन होगा उसके लिए चेक करेंगे। हालांकि क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं तो वहां पर मेंशन भी किया गया है कि x इक्वल 1 पर भी हमको चेक करना है, तो x इक्वल 1 पर ही चेक करते हैं। यहाँ लिख देते हैं टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू 1 पर, लिमिट्स x टेंड्स टू 1 और यहाँ से अब आपको देखने को मिलता है fx, ये देखने को मिलता है लिमिट्स x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, क्या कहा f1 प्लस h। अब आप जानते हैं लिमिट्स h टेंड्स टू 0, ये जो अभी आप देख रहे हैं f1 प्लस h, ध्यान से बच्चा समझना, x इक्वल 1 के था, 1 में एक स्मॉल क्वांटिटी को ऐड कर दिया तो 1 बड़ा हो गया, x भी बड़ा हो गया। अभी प्रेजेंट टाइम पर क्या है, अगर x को 1 से कंपेयर कराते हैं तो x इज ग्रेटर देन 1, x क्या है 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, ये कंडीशन यहाँ दी गई है। यहाँ पर क्या आ जाता है 5, द सिस्टम इज फ्री फ्रॉम h एंड देयरफॉर द आउटपुट इज 5। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि कभी भी, शायद तुम लोगों को नहीं बताया है, कोई बात नहीं, फिर अभी समझ लेंगे। कभी भी अगर RHL की बात होगी तो RHL के केस में आप हमेशा ये वाला केस लेंगे, ठीक है। RHL दिया गया तो आप ये वाला, अगर LHL होगा तो LHL के केस में आप हमेशा ये वाला, ठीक है। RHL के केस में ये साइन इस्तेमाल करोगे, LHL के केस में ये साइन। अगर नहीं अभी पूरा जो एक्सप्लेन किया वो नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप केवल ये देखो कि RHL लिया, ये ग्रेटर का साइन कहाँ पर है बच्चा, ये यहाँ पर टैली हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन ये वाला लेना है, इससे आसान कुछ नहीं है। अगर कभी भी डज नॉट इक्वल का केस आ जाए तो एकदम फ्री हो जाना, दोनों में ही यही वाला केस आएगा, डज नॉट इक्वल ही आएगा दोनों सिस्टम पर, मतलब LHL पर भी यही आएगा और RHL पर भी यही आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए? आइए फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा एट x इक्वल 1, जैसे ही x इक्वल 1 पर हम बात करते हैं तो f1, अरे बच्चा x इक्वल 1 की बात की जा रही है, इक्वल 1 यहाँ पर है, यहाँ पर रख दोगे तो क्या देखने को मिल जाता है 1। कंटिन्यूटी के लिए बात बताई जाती है LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एट अ गिवन पॉइंट, तीनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ, शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या बताया, LHL इक्वल RHL इक्वल एट अ गिवन पॉइंट। बच्चा इस हिस्से को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। f1 इक्वल 1 यहाँ पर आपको मेंशन कराया जा रहा है बच्चा। यहाँ से जब इसको डिस्कस करते हैं तो हमको पता चलता है सिंस RHL डज नॉट इक्वल f1 देयरफॉर क्या बता देंगे, fx इज नॉट कंटिन्यूअस, fx इज नॉट कंटिन्यूअस कहां पर, एट x इक्वल 1 पर। चलिए दो पॉइंट्स अब हमारे पास बच रहे हैं, एक x इक्वल 0 और दूसरा x इक्वल 2, कोई भी एक ले लेते हैं। चलो x इक्वल 0 ले लेते हैं, तो हम बताएंगे टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी कहां पर, एट x इक्वल 0 पर। हाँ बच्चा, कहां पर चेक करेंगे, एट x इक्वल 0 पर चेक करेंगे, समझने की कोशिश करना बच्चा। LHL पोर्शन, LHL में क्या बताते हैं, लिमिट्स x टेंस टू 0 के लिए चेक कर रहे हैं 0 माइनस fx, यहाँ से बच्चा क्या मिल जाता है, लिमिट्स h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, यहाँ से क्या मिल जाता है, लिमिट्स h टेंस टू 0 f माइनस h, क्या मिल जाता है बच्चा, f माइनस h। यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। अभी कहा कि LHL का जब भी केस होगा, आप देखो 0 से छोटे की बात हो रही है, जो वैल्यू 1 से छोटी है वो वैल्यू 0 से भी छोटी जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई कंडीशन दी नहीं गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 के लिए हमें लेस का साइन इस्तेमाल करना था, वो यहाँ पर है, और यहाँ पर फंक्शन क्या दिया जा रहा है आपको, फंक्शन दिया जा रहा है x। तो x की जगह पर जो x यहाँ है वही x यहाँ है, तो जब यहाँ पर होगा माइनस h तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस h। तो बच्चा यहाँ से लिमिट्स को अप्लाई कर दिया, मिल गया 0। एक बार फिर से बच्चा ले लेते हैं, जब RHL की बात लेते हैं तो RHL के केस में हमको क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स x टेंस टू 0 प्लस fx। अब बच्चा 0 प्लस की हमने बात की, तो ध्यान से समझना बच्चा, इस जगह से ये आपके लिए नोट पॉइंट होगा। यहां से अब ये मत समझना कि RHL की सर ने बात की है तो ये वाला साइन आएगा, नहीं बच्चा। एक्चुअली है क्या कि x इक्वल 0 के था, 0 में एक स्मॉल क्वांटिटी को ऐड किया तो 0 क्या हुआ, कुछ बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया, 0 से बड़ा हो गया। तो x को अभी अगर हम कंपेयर करें तो x क्या है, 0 से बड़ा है। अब x 0 से बड़ा है, 0 में एक स्मॉल क्वांटिटी को ऐड किया है, इस बात को याद रखना, तो 0 बड़ा हो गया, x से बड़ा हो मींस x बड़ा हो गया है 0 से। अब 0 में जब स्मॉल क्वांटिटी को ऐड किया तो बच्चा 0 जो है वो बड़ा हो गया, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो जाएगा कि वो 1 को क्रॉस कर जाए। मतलब 0 बड़ा तो होगा लेकिन यार 1 से छोटा ही रहेगा। मेरी बात समझ गए,
क्योंकि h बहुत छोटी राशि है, h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये चीज हम यहाँ पर मेंशन भी करते हुए चलते हैं कि h इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मैंने कहा था कि काउची डेफिनेशन आप मुझे बताएंगे फॉर लिमिट्स, लेकिन आप लोगों का कोई रिप्लाई नहीं आ जाए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। लिमिट्स h टेंड्स टू 0 fh, तो ये केस समझ आ गया होगा कि x जो है वो 0 से बड़ा हो गया है, क्योंकि h एक स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए इतना भी बड़ा नहीं हो जाएगा कि वो 1 से बड़ा हो जाए। तो 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा, 1 से छोटा ही रहेगा। ये केवल इसलिए बता रहे हैं कि ये मत समझना कि RHL की बात है तो ये वाला केस लेंगे, नहीं, अभी भी यही वाला केस लिया जाएगा। यहाँ से बच्चा जैसे ही इस लिमिट को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या देखने को मिल जाता है, f। यहाँ से बच्चा क्या देखने को मिलता है, अरे रे 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 h। यहाँ से बच्चा हमने क्या किया, 0 को पुट कर दिया। बच्चा यहाँ से हमने क्या किया, 0 को पुट कर दिया। अब बच्चा इसके आगे आपको समझ आ रहा होगा, क्या समझ आ रहा है भैया, क्या समझ आ रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। एट अ गिवन पॉइंट एट x इक्वल 0, एट x इक्वल 0 की हम बात करते हैं तो देखो जो वैल्यू x से छोटी है तो वो 0 के बराबर होगी, क्योंकि 0 इज लेस देन x है। ये बात सही है, तो मतलब फिर वही केस ले लिया जाएगा। देन f x की जगह पर जब 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाता है। सिंस 0 इक्वल 0 इक्वल 0, एक 0 किसका काम कर रहा है, LHL का, एक 0 किसका काम कर रहा है, LHL का, और एक 0 किसका काम कर रहा है, f0 का। तो कुल मिलाकर के LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f0। इससे क्या पता चल रहा है कि fx इज कंटिन्यूअस। कहां पर बच्चा कंटिन्यूअस होगा, कहां पर होगा बच्चा कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस ऑन एट x इक्वल 0। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि एक जो बचा हुआ हिस्सा है वो आप खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पर यही समझने वाली बात थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये 6 से जितने भी पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं इसमें कहा जा रहा है कि आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, जितने भी डिसकंटिन्यूअस वो सभी पॉइंट्स कलेक्ट करने जहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। बच्चा कुछ नहीं करना है, इस एक केस से एक चीज तो समझ आ गई है कि अगर डाटा जिसके लिए गिवन किया गया है, जिसे डाटा 1 के लिए गिवन किया गया है, तो 1 पर डाउट होगा। क्या कहा, डाटा 1 के लिए गिवन है तो 1 पर डाउट होगा, नहीं बता सकते वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। लेकिन 1 के अलावा किसी भी अगर अदर पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे तो ये कंफर्म होगा कि ग्राफ वहां पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मैं पूछूं 100 के लिए, बच्चा ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। मैं पूछूं 1000 के लिए, ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। मैं पूछूं x इक्वल 50 के लिए, ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उन चीजों का डाटा अवेलेबल ही नहीं है। मेरी बात समझ गया। एक्चुअली होता क्या है कि डाटा अवेलेबल नहीं है इन द सेंस ये नहीं कि डाटा अवेलेबल नहीं है। जब हमने कहा x इक्वल 50 तो 50 मतलब ग्रेटर देन 1 पे चला गया। अब इसके लिए 5 ही रहेगा। अब यार 50 में एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना छोटा थोड़ा ही हो जाएगा कि वो 1 से छोटा चला जाएगा। मेरी बात समझ गया। इसलिए डाटा जिसके लिए गिवन होता है बस वही उसी पॉइंट को हमें चेक करना होता है, बाकी सारे पॉइंट्स पर फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। इसी केस को ले लेते हैं, x इक्वल 1 के लिए डाटा गिवन था तो यहाँ से हमने देखा तो x इक्वल 1 के लिए ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं निकला। मगर यहाँ पर देखो क्या 0 के लिए कुछ अदर कंडीशंस हैं, कोई कंडीशन नहीं है, केवल एक ही कंडीशन के गिवन होल्ड हो रही है, इसलिए ग्राफ कंटिन्यूअस है। सेम प्रोसेस अगर x इक्वल टू 2 के लिए चेक करते तो भी ये ग्राफ कैसा निकलता, कंटिन्यूअस निकलता। हर बार वैल्यू कितनी आती, 5 आती। तो सेम प्रोसेस बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको उसके डोमेन पर नहीं चेक करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, पॉइंट किसके लिए डाटा गिवन है, 2 के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली 2 को ही डिस्कस करेंगे और पता कर लेंगे कि हमारी बात सही है या गलत है। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ पोर्शन इधर से रफ कर देते हैं, इतना पोर्शन रफ कर दिया जाए ताकि उधर से अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप उधर से कॉपी पेस्ट कर लें। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन फिर बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन क्या करते हैं फिर अडॉप्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात कही जा रही है, fx इक्वल mod of x upon x does not equal 0 after then 0 when x equal 0। तो ये देखो ये रहा हमारे पास क्या बच्चा, डाटा अवेलेबल है। अभी हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये किन किन पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस नहीं है। अभी तुमको क्या बताया, तुमको बताया कि जो हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट्स गिवन होंगे उन्हीं के लिए चेक करेंगे। गिवन क्या है यार, गिवन है हमको 0, तो हम कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करेंगे, 0 पर। हमने सबसे पहले क्या लिखा, LHL। LHL में बच्चा हम लोग क्या करते हैं, लिमिट्स x टेंस टू 0 माइनस fx, यहाँ से लिमिट्स h टेंस टू 0 f0 माइनस h, यहाँ से लिमिट्स h टेंस टू 0 f माइनस h,
यहाँ से लिमिट्स h टेंड्स टू 0। अब अभी मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी डज नॉट इक्वल का केस है तो चाहे LHL हो चाहे RHL हो, हर बार यही वाला फंक्शन लिया जाएगा। ये देखो x डज नॉट इक्वल 0, इसके लिए ये गिवन है, ये गिवन है मतलब हर बार यही लिया जाएगा। यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन एच, सॉरी माइनस एच। आप जानते हैं मॉडुलस का काम क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना। इस सिचुएशन में बच्चा ये क्या कर देगा, लिमिट्स h टेंड्स टू 0, ये h अपॉन माइनस एच दे देगा। यहाँ से बच्चा क्या देखने को मिलता है, -1। क्या लिमिट्स कहीं रन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मतलब यहाँ से आउटपुट क्या मिलता है, -1। अब हम क्या करेंगे, RHL जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे, RHL। RHL में क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 बच्चा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। यहाँ से बच्चा क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 fh। अब बच्चा देखो ये फिर से डज नॉट इक्वल का केस आएगा, फिर यही आएगा, limits h tends to 0 mod of h upon h। अरे h is always positive and therefore there is no mean of the modulus, so we can simply write it h upon h। ये दोनों कैंसिल करते हैं तो -1 मिलता है, ये दोनों कैंसिल करते हैं तो यहाँ से 1 मिलता है, तो कुल मिलाकर के h टेंड्स टू 0 पर हमको क्या देखने को मिलेगा, 1। यहाँ से बच्चा हमको आउटपुट क्या मिलता है, 1। ये क्या आया, RHL आया। अब बच्चा हम यहाँ से क्या डिस्कस कर लें, सिंस -1 इक्वल 1 डज नॉट इक्वल -1, देयरफॉर LHL डज नॉट इक्वल RHL। और बच्चा जब LHL RHL इक्वल नहीं है तो इससे क्या पता चलता है, fx इज डिसकंटिन्यूअस। कहां पर, एट x इक्वल, किसके लिए चेक किया है, 0 के लिए चेक किया है। अभी मेरी बात समझ गए। अब 0 के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन थी, इसलिए 0 पर हमने चेक किया। अब हम पूछे 1 के लिए, हमेशा कंटिन्यूअस होगा, हम पूछे -1 के लिए, हमेशा कंटिन्यूअस होगा, सबके लिए कंटिन्यूअस होगा। मेरी बात समझ गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को बेहतर तरह से कैच कर पा रहे हैं। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को खुद से ही अटेम्प्ट ले लेंगे। अगर नहीं ले पाएंगे तो फिर आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा। अभी आपको सिंपली कहाँ तक अटेम्प्ट लेना है, आपको सिंपली अटेम्प्ट लेना है क्वेश्चन नंबर 13 तक। कहाँ तक बच्चा, क्वेश्चन नंबर 13 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 तक आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे। इसके आगे की कहानी हम लोग कल की क्लास में फिर सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यूटी एक अच्छा टॉपिक है, बहुत सुकून से इसको पढ़ते रहेंगे और इसी के साथ में डिफरेंशियबिलिटी, और फिर उसके बाद में लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अपने असेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो आज के लिए बच्चा बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।